तारा ने कहा कि तमाम सियासी क़यादत और फौजी क़यादत एक पेज पर बैठने जा रही है और भारतीय जंगी जुनून पर अब खामोशी नहीं रखी जाएगी, भरपूर जवाब दिया जाएगा। कितना बड़ा जेस्चर है ये इंटरनेशनली? देखिए, पाकिस्तान हैज प्लेड वेरी स्मार्टली। पाकिस्तान ने अपने कार्ड डे वन से रिएक्टिव नहीं था, रिस्पॉन्सिव टू द सिचुएशन था। तो उसने हर फ्रंट पे अब तक तो इंडिया को तकरीबन चेकमेट किया है, डिप्लोमेटिकली चेकमेट किया है, फिर ऑन द ग्राउंड काइनेटिक लेवल पे भी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस दिखाकर चेकमेट किया है। और अब आप देख रहे हैं कि एक पूरा एको सिस्टम या एको चेंबर बन गया है जो इंडिया से कह रहा है कि रिस्ट्रेंट करें और मीडिएशन की तरफ जाएं और इस सिचुएशन को रिजॉल्व करें। साथ साथ इस वक्त बहुत मुतबर इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स इन द रीजन के तौर पर इमर्ज हो रही है। यानी चाइना रशिया के बाद तीसरी मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स पाकिस्तान की एयरफोर्स है। तो ये तकरीबन जो एयर एंगेजमेंट की बात है ना, उसको तो चेस बोर्ड से ही हटा देती है। बल्कि मैं समझती हूँ हॉट वॉर जो है वो ऑप्शन नहीं है। और ये जो हमने 48 घंटे गुजारे पिछले कि शायद कोई एडवेंचरिज्म हो जाए इंडिया की तरफ से, मेरा ख्याल है कि वहाँ इंडिया ने ही रिस्ट्रेन किया है कि वो इस तरफ ना जाए। अब जो मेजर इशू हमें देखना है, जिसके बारे में हमें चौंकना रहना है, वो है जी इंडस वाटर ट्रीटी। क्योंकि अभी हमने उनको नोटिस पे पुट करना है और हमें इंश्योर करना है कि वो इसको खराब ना करें, क्योंकि ये इंडिया की एक स्ट्रैटेजी होती है। कश्मीर में भी उन्होंने यही किया था और अब आप देख रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी में उन्होंने 2016 से ये बात करनी शुरू की है कि ब्लड एंड वाटर विल नॉट फ्लो टुगेदर। उसके बाद उन्होंने 18-19 में इसको रीनेगोशिएट करने की बात की और अब ऐसा लगता है कि वो निगोशिएशन क्योंकि लॉन्ग टीडियस होते हैं, तो नाउ दे वांट टू डू समथिंग यूनिलैटरली। तो जो और फ्रंट थे वहाँ तो हमने इंडिया को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। अब पाकिस्तान को चौकस तो रहना ही है, लेकिन तवज्जो इस बात पे होनी चाहिए कि इंडस वाटर ट्रीटी पे कोई ऐसी चीज ना हो जाए जो हमारे लिए नुकसानदेह हो। तो आई थिंक जितनी भी निगोशिएशंस हों, जो भी एंगेजमेंट्स हों, उसमें ये जो इन्होंने कहा है ना, द ट्रीटी इज हेल्ड इन अबायंस, कोई क्लॉज नहीं है ट्रीटी में कि उसको आप सस्पेंड कर सकते हैं। और अगर आप उसको यूनिलैटरली उससे अलहदा होते हैं तो ये एक्ट ऑफ वॉर है। तो इंडिया ने पॉलिटिकल लिंगुआ इस्तेमाल किया है, लीगल लिंगुआ नहीं इस्तेमाल किया। और मेरा ख्याल है कि हमारी हर निगोशिएशन में ये टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, और प्रायोरिटी है भी, आज भी इसको डिस्कस किया जाएगा। और इसके अलावा मंडे को जो इजलास बुलाया है उसमें भी इस हवाले से करारदाद पेश की जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और इंडिया की जानिब से मुआशी मैदान में पाकिस्तान को धचका देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें भी उसे नाकामी हुई है। IMF को ख़त लिखने का फैसला किया कि पाकिस्तान को दोबारा गिलेस में डाला जाए और मज़ीद कर्जे पाकिस्तान को ना दिए जाएँ। और जब कुछ ना बात बनी तो अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो IMF के अंदर हैं उन्हें मुअत्तल कर दिया है। तो बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेटेड होते नजर आ रहे हैं मोदी। इंडिया से मैंने कहा, इंडिया इस वक्त अनफॉर्चुनेटली बहुत रिएक्टिव मोड में नजर आता है। तो वो हमेशा से, देखिए, इंडिया कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का। उन्होंने पहले भी एक डिसइंफॉर्मेशन का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर पुटअप किया था, झूठ का, चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ, जो एक्सपोज हुआ है, इट ओरिजिनेटेड इन इंडिया। तो इंडिया हमेशा से प्रोपेगेंडा फ्रंट हो, मीडिया फ्रंट हो, US में लॉबियस्ट हायर करना हो, ये तमाम स्ट्रैटेजीज वो अपनाता है पाकिस्तान के खिलाफ। अब के भी जब इस वक्त उन्होंने इस वॉर को मल्टी प्रॉन्ग करने की कोशिश की, इस कॉन्फ्लिक्ट को, तो वो IMF की तरफ गए। फिर उन्होंने कमर्शियल एक्टिविटी इम्पीड की है, रोकी है। पहले उन्होंने कहा कि वो हमारी जो फ्लैग बेयरिंग शिप्स हैं उनको अपने पोर्ट्स पे नहीं अलाउ करेंगे। फिर पाकिस्तान ने उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी मना किया। इसी तरह उन्होंने हमारे चैनल्स और कुछ ट्विटर अकाउंट बैन किए अपने मुल्क में। फिर पाकिस्तान ने रिस्पांस में हमले भी किए। तो असेंशली इंडिया जो है वो इस वक्त रिएक्टिव है, लेकिन जो झोंझ थी वो आपको काइनेटिक वॉर की सूरत में नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो मुझे लगता है कि इंडिया को समझ में आ गया है कि वो बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी नहीं है। तो हम पहले डिफेंसिव ऑफेंसिव पे थे और अब हम ऑफेंसिव डिफेंसिव पे हैं। ये इंटरनेशनल रिलेशंस की लिंगुआ है
तो पहले हम अगर वो कुछ करते थे तो हम जवाब देते थे, अब हम उनसे पहले स्टेप्स ले रहे हैं जिसमें हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस सबसे ज्यादा अहम है, जो हमने सरफेस टू सरफेस मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया है। मेरा ख्याल है वो इंडिया के लिए वेकअप कॉल होनी चाहिए। राइट, बिल्कुल ठीक है, इंडिया के लिए वेकअप कॉल होनी चाहिए। डॉक्टर हुमा बकाई साहबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।